दर्द सह भी तेरा नाम लिए। खुतबा मफ्तूना के बाद जिस आयत करीमा को कुछ देर की गुफ्तगू के लिए उन्वान बनाया है, ये सूरह फातिहा की आयत करीमा है। और सूरह फातिहा कुरान करीम में एक वो सूरत है जिस सूरत का एक एक हर्फ पढ़ना वाजिब, कंपलसरी और जरूरी है। अगर हालत नमाज में सूरह फातिहा को अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। फर्ज में भी पढ़ना जरूरी है, वाजिब में भी पढ़ना जरूरी है, सुन्नते मौक़िदा में भी पढ़ना जरूरी है, सुन्नते गैरे मौक़िदा में भी पढ़ना जरूरी है, नफिल में भी पढ़ना जरूरी है। और ये सूरह फातिहा वो सूरत है जो हर वक्त और हर टाइम की नमाज में जरूरी है। फजर में भी पढ़ना जरूरी है, जोहर में भी पढ़ना जरूरी है, असर में भी पढ़ना जरूरी है, मगरिब में भी पढ़ना जरूरी है, इशा में भी पढ़ना जरूरी है, जुमे में भी पढ़ना जरूरी है, ईद में भी पढ़ना जरूरी है, बकरीद में भी पढ़ना जरूरी है, कुसूफ में भी पढ़ना जरूरी है, खौफ में भी पढ़ना जरूरी है, शुक्राने में भी पढ़ना जरूरी है। गोया कि हम जितनी नमाजें अदा करते हैं उन नमाजों में इस सूरत का पढ़ना लाजिम और जरूरी है, और हर हर रकात में जरूरी है। अलावा इसके आप दूसरी रकातों में जो सूरत मिलाना चाहें, फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, आपको कुरान के पढ़ने में जहां आसानी हो पूरे कुरान से अलिफ लाम मीम से लेकर के वन्नास की सीन तक जहां से चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हर रकात में सूरह फातिहा का मुकम्मल पढ़ना वाजिब है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। आप कोई भी नमाज पढ़े बगैर सूरह फातिहा के आपकी नमाज नहीं होगी। और सूरह फातिहा का नाम अल्लाह ने इतना मुबारक नाम रखा है कि बगैर फातिहा वाले या फातिहा का विरोध और मुखालिफत करने वालों को भी कहना पड़ता है कि नमाज में फातिहा पढ़ना है। जी जी बेशक, बहुत अच्छे। जो लोग घरों में फातिहा नहीं पढ़ते या फातिहा को मना करते हैं, वो घर में तो फातिहा को मना करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में आकर के फातिहा पढ़ना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर रकात में पढ़ना है, हर टाइम में पढ़ना है, हर वक्त में पढ़ना है। और ये फातिहा के कई नाम हैं। खलीफा आला हजरत मुफस्सिर इस्लाम अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तर्जुमा आला हजरत कंजुल ईमान पर जो तफसीर लिखी है खज़ाइनुल इरफान के नाम से, आप मुफस्सिर इस्लाम अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खज़ाइनुल इरफान देखेंगे तो तकरीबन 19 या 22 नाम आपने गिनाए हैं इस सूरह फातिहा के। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। बिल्कुल, आप जितने बैठे ना तो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि माशाअल्लाह बहुत। बस कुछ बातें आप लेकर के चले जाइए। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो खलीफा आला हजरत भी है, और आज जो हमको तर्जुमा आला हजरत कंजुल ईमान के नाम से मिला है, जी जी, ये सदका है अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। जिस दौर में तर्जुमे कुरान के नाम पर बेईमान लोग मुसलमानों के ईमानों पर डाका डाल रहे थे, उस वक्त आपके शहर मुरादाबाद की वो अजीम और अबकरी शख्सियत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाहे आला हजरत में अर्ज की थी, ए इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, ये तराजिमे कुरान के नाम पर लोग बेईमानी करके इश्क रसूल को सीनों से निकाल रहे हैं, कोई ऐसा श्लेष और आम फहम इश्क रसूल में डूबा हुआ तर्जुमा आ जाए तो माशाअल्लाह कौम की ईमान की हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, मौलाना मेरी मसरूफियात तो आप देख रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो आप जोहर की नमाज के बाद जो मेरे कैलूला का वक्त है, दोपहर के आराम का वक्त है, उसमें आप आ जाया करें, मैं जुबानी इमला करा दिया करूंगा, आप उसको नकल कर लिया कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। खलीफा आला हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि हुजूर, जब आप कौम के ईमान की हिफाजत की खातिर अपने दोपहर के आराम को कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? बिस्मिल्लाह कहा कि बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जब शुरू हुई तो बिस्मिल्लाह के बे से लेकर के वन्नास की सीन तक इमाम अहमद रज़ा खान कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने कौम को बनामे कंजुल ईमान ऐसा खजाना अता फरमाया है कि आज भी वो ईमान का खजाना है, कयामत तक ईमान का खजाना रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शिर्क था जब मसलक आला हजरत। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इनमें सैयद अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तपा समझा गया, या रसूल अल्लाह के कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर माताब से, अहल दी उस किरण को अहमद रजा कहने लगे। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने जो कौम को कंजुल ईमान के नाम पर तर्जुमा कुरान दिया है, आज भी कौम उस तर्जुमा कुरान की अपनी जिंदगी का हिर्ज़े जा बना करके अपने ईमान की हिफाजत हिंदुस्तान में भी कर रहा है और कब्रिस्तान में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, हक है। इमाम अहमद रज़ा का तर्जुमा देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। तराजिम के नाम पर बहुत तर्जुमे किए गए, आज मुल्क में देखिए तो बेशुमार तर्जुमे मिलेंगे, लेकिन तर्जुमा लिखने वाला नईमुद्दीन मुरादाबादी हो और तर्जुमा बोलने वाला इमाम अहमद रजा हो, तो तर्जुमा तो फिर तर्जुमा ही होता है, जिसका कोई तर्जुमा नहीं करता। सुभान अल्लाह, हक है। आप फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, गौर से सुने नमाज को, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कुछ लोगों ने किया है, मैं बताना नहीं चाहता, सीधा रास्ता दिखा, अब दिखा चला कि बड़ी अजीब बात है। आप कहेंगे कि ये तो उर्दू के फसीह बलीग लोग जो है, जो उर्दू की फसाहत और बलागत से और नजाकत से और हुस्न अल्फाज से वाकिफ है, वो जानते हैं कि चला में और दिखा में क्या फर्क है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, चला और दिखा। देखिए, एक है अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा और एक है हमें सीधा रास्ता चला। अब आप कहेंगे कि फर्क नहीं था, बोल दिए तो बोल दिए, कर दिए तो कर दिए, इतना बोल करके छोड़ देना ये काफी नहीं। दिखा और चला की मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मैं आपके जिला मुरादाबाद में पहली मर्तबा हाजिर हुआ। अगर हम रेलवे स्टेशन पर उतर कर के ये पूछते कि हमें गाजीपुर जाना है, तो सिर्फ एक जगह पूछने से काम नहीं चलता। शहरे, अब मेरी गुफ्तगू नौजवान बच्चों गौर से सुनो, मैं तकरीर नहीं करूंगा,
मैं यूं समझिए कि इस्लामिक कोचिंग क्लास में बैठा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपका टीचर। अच्छा टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स को मुतमईन कर दे, और अच्छे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अपने टीचर की बात को ध्यान में रख ले। किसी अंग्रेज ने एक जुमला कहा था, प्लीज कीप माय बेस्ट टॉपिक इन द स्पॉट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। अच्छी बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए, जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आती है। हक है, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे मेरी बात को? सुनिए, सिर्फ अगर मैं पूछता कि मुझे गाजीपुर जाना है, मैं चला और दिखा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, अंतर क्या है, ये बताना चाहता। शहर मुरादाबाद में कई चौराहों पर पूछना पड़ता है कि गाजीपुर किधर जाता है रास्ता, गाजीपुर किधर रास्ता जाता है। अच्छा, शहर से निकलने के बाद में हर चौराहे पर जहां से दो रास्ते कटते हैं, जहां दो रास्तों का संगम होता है, वहां भी पूछना पड़ता है हजरत कि गाजीपुर जाना है, किधर जाना है। तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट या आधे घंटे का रास्ता 2-4 घंटे में तय होता, और पता नहीं रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलते, और अगर कोई उल्टा सीधा मिल जाता तो वो उल्टा सीधा रास्ता भी दिखा देते। ये है दिखा। अच्छा, एक है चला। चला में क्या होता है मालूम? हमारी गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले फहीम भाई प्लेटफार्म पे खड़े थे। अब बड़ी अच्छी मिसाल है, प्लेटफार्म पे खड़े थे, जैसे हम गाड़ी से उतरे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हुआ, चलिए हजरत मैं आया हूँ, कहीं पूछने की जरूरत नहीं, कोई एड्रेस की जरूरत नहीं, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, इस गली से जाना है कि उस रोड से जाना है, यहाँ से मुड़ना है कि वहां मुड़ना है, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं तुम्हें चला रहा हूँ, कहीं पूछने की जरूरत नहीं। माशाअल्लाह, बहुत समझ गए आप? चला में कितनी आसानी है और दिखा में कितने झटके। तो झटके वालों ने तर्जुमे में झटका दिया, आला हजरत ने किसी को झटका नहीं दिया, झटका देने वालों को कौम से झटका दिया। हट यहाँ से, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसीलिए तो हम बोलते हैं मस्तके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, हमारे आपके बोलने से मस्तके आला हजरत जिंदाबाद है क्या? हम बोले ना बोले, मस्तके आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, मस्तके आला हजरत आज भी जिंदाबाद है, मस्तके आला हजरत क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। क्यों जिंदाबाद रहेगा? हाँ, लाखों अहले ईमान की ईमानों की हिफाजत फरमाई है। बस ये इस मिसाल के बाद में समझ लीजिए, ये कुरान करीम। तो अब अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। अब हर आदमी बोलता है कि हम सीधे रास्ते पर हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, गलत चल रहा है, वो भी कहता है कि हम सिरात मुस्तकीम पर है, और हम ही सीधा रास्ता चलने वाले हैं, और हम ही जन्नती रास्ते पर है। तो मामला बड़ा अजीब है। गलत रास्ते पर चलने वाला कहे कि हम ही सही रास्ते पर है, तो मामला तो गड़बड़ है। तो अब कुरान से पूछना पड़ेगा, क्या है कुरान? हम किसी मौलवी और मुल्ला की मानने वाले नहीं, तू अल्लाह का कलाम है, हमारा आखिरी जजमेंट तू है, तेरा ही फैसला हमारा आखिरी फैसला है। अब जो तू फैसला करेगा वो हमारे लिए मान्य होगा, हमारे लिए स्वीकार होगा, हमारे लिए एक्सेप्ट होगा। अब ये बता कि जन्नत के रास्ते पर कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। के रास्ते पर चलेंगे तो आओ कुरान से पूछते हैं। अल्लाह का कुरान दूसरी जगह पर जन्नत के रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों का की निशानदेही फरमा रहा है, और अल्लाह का कुरान 24वें पारे में फरमाता है, अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जी, हक है, हक है। सिराते मुस्तकीम और जन्नत के रास्ते पर चलने वाली 4 जमातें, 4 ग्रुप, 4 गिरोह है। नबीयीन का ग्रुप है, सिद्दीकीन का ग्रुप है, शुहदा का ग्रुप है, सालिहीन यानी औलिया अल्लाह का ग्रुप है। अब किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये 4 जमातें और 4 ग्रुप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, नबीयीन के पीछे हो जाइए, सिद्दीकीन के पीछे हो जाइए, शुहदा के पीछे हो जाइए, सालिहीन यानी गौसे आदम के पीछे हो जाइए, आप जन्नत के रास्ते पर लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान उसकी अल्लाह। कुछ निशानियां हैं, जन्नतियों की कुछ निशानियां हैं जिससे पहचाने जाए। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी तेजी से, बस थोड़ी देर की गुफ्तगू।
हम और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, 50 नमाजी, मुअज्जिन साहब ने अजान कही और अजान में जैसे ही वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो 49 लोगों ने तकबीले इबामैन किया, मतलब अंगूठों को चूम करके कुर्रतो आईनी बिका या रसूलल्लाह कह करके अपने आंखों पे लगाया, लेकिन एक ने नहीं चूमा। 49 ने चूमा, एक ने नहीं चूमा। तो आप समझ जाएंगे ये इधर का नहीं उधर का, ये सीधा नहीं टेढ़ा है, ये जन्नत के रास्ते पर नहीं किसी भटके रास्ते पर है। क्यों जनाब? इसलिए नबीयीन का, सिद्दीकीन का और सालिहीन का ये रास्ता। और सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया सतफ्तरिकत उम्मती अला सलासी व सबईन फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा कालू या रसूल अल्लाह मा हिया काला मा अना अलैहि व अस्हाबी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी प्यारी। रसूल ने क्या फरमाया? जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चले वो जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे तरीके पर, मेरे रास्ते पर, मेरी नहज पर और मेरे सहाबा की नहज पर और तरीके पर जो चलेगा वो जन्नती। अब हर आदमी बोलता है हम जन्नती तो है लेकिन रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं चल रहे। हर आदमी बोल रहा है कि हम जन्नती तो है लेकिन वो सहाबा के तरीके पर नहीं चल रहे। तो 49 ने चूमा, एक ने नहीं चूमा। अच्छा फिर उस पर तुर्रा क्या? तुर्रा ये शिर्क है। शिर्क की तारीफ आप इस पर सादिक कर ही नहीं सकते। कयामत आ सकती है लेकिन शिर्क की तारीफ तकबीले इबामैन के करने वालों पर करने सादिक नहीं कर सकते। और फिर जब नहीं कर सकते तो अहले जन्नत और अहले ईमान पर शिर्क और कुफ्र का हुक्म लगा करके हम आखिरत अपनी क्यों खराब करें? मदीना तैयबा की मस्जिद नबवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। अज़ान का वक्त हुआ, मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला मेज़नी पर चढ़े। मेज़नी पुराने जमाने में मस्जिद के एक साइड में कोई ऊंचा मुकाम होता था जिस पर खड़े रह करके मुअज्जिन अज़ान पढ़ता था। अब तो ये होंगे पूंगे चुंगे आ गए, इन्होंने भी आधे जलसे को खत्म करके रख दिया। उस जमाने में ये नहीं थे। मुअज्जिन की ओरिजिनल और हकीकी आवाज ऊंचाई पर खड़े रह करके गांव बस्ती में फैलाई जाती थी और लोग नमाज के लिए आते थे। उसको मेज़नी कहते हैं। हजरत बिलाल हबशी चढ़े और अजान कही। अजान कहते कहते जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो यार गार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने नामे मोहम्मद पर अपने अंगूठों को चूमा और आंखों से लगाया। जब अजान खत्म हो गई सहाबा ने दुआए अजान पढ़ी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस को तफसीर रूहुल बयान ने भी, अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला ने भी, अल्लामा मुल्ला मोइन काशी रहमतुल्लाह ताला ने भी अपने मुसन्नफ में बयान फरमाया। जब अबू बकर ने तकबीले इबामैन फरमाया, नामे मोहम्मद पर अंगूठों को चूमा, तो सरकार ने क्या फरमाया? ए मेरे सहाबा, तुमने देखा मेरे अबू बकर ने क्या किया? सहाबा ने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह। इसके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो। कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, हमने अपने माथों की निगाहों से देखा कि जब बिलाल हबशी ने आपका इसमें शरीफ अदान में कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठों को चूम कर के आंखों से लगाया। अब नबी का फरमान सुनो गाजीपुर के मुसलमानों। नबी फरमाते हैं, मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला खलीली अना तालिबुहु फी सुफूफिल क़ियामा व क़ाइदुहु इलल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ना आप, सुभान अल्लाह। समझ में आए तो सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। ये इसके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सजाने और मुनक्किद करने का मकसद भी सवाब कमाना है।
और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुकर्रिर या नाथखा के लिए नहीं कहते, आपका उसमें फायदा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी फजीलत में अपनी किताब के आखिर में और बुखारी शरीफ के एंडिंग में एक हदीस लिखी है। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत। अब मैं तर्जुमा भी कर देता हूँ आयत करने के लिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को दो कलमे बहुत पसंद है, कलीमतान हबीबतान इलर रहमान, रहमान को यानी अल्लाह को दो कलमे बहुत पसंद है, लेकिन उन कलमों का मामला यह है कि खफीफतानी अलल लिसान, बोलने के, पढ़ने के, कहने के, अदा करने के एतबार से जुबान पर बड़े हल्के हैं, आसान है और सहल है, लेकिन फरमाते हैं तकीलतानी फिल मीज़ान, तौल के, वजन के, सवाब के, अज्र के, बदले के एतबार से बड़े भारी है। अब साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन से कलमे हैं जो बोलने में बड़ी आसानी हो, सवाब में बड़े भारी और वजनी और वजनदार हो, हमारे आखिरत में तोशे आखिरत बने। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व सुब्हानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस की तशरीह फरमाई है और फरमाया कि रसूलुल्लाह ने तो ये फरमाया बड़े वजनी है, लेकिन इसके वजन का आलम ये है कि अल्लाह ने मुसलमानों की नेकियों को तौलने के लिए एक तराजू बनाया है, और उस तराजू का आलम यह है कि उसका एक पल्ला मगरिब में है, दूसरा पल्ला मशरिक में। आपके गाजीपुर का मगरिब मशरिक नहीं, आपके उत्तर प्रदेश का मगरिब मशरिक नहीं, आपके हिंदुस्तान का उत्तर मगरिब मशरिक नहीं, पूरी दुनिया जहां से दुनिया बनी, जहां खत्म हुई, एक पल्ला इधर एक पल्ला उधर। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह ने वो तराजू सिर्फ इसलिए बनाया है कि एक पल्ले में पूरी दुनिया को रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में सुभान अल्लाह का सवाब रखा जाए, तो सुभान अल्लाह का पल्ला फिर भी भारी रहेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए तो अल्लाह फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। ये सुभान अल्लाह का मामला है। और सुभान अल्लाह के ताल्लुक से तो यह आया है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से एक हदीस नकल फरमाई है, और हजरत इब्ने अब्बास तमाम सहाबा में वो जलीलुल कद्र साहबी है, जो मुजतहिद साहबी है, और तमाम सहाबा में फतवा देने की जिन सहाबा को इजाजत थी उनमें हजरत इब्ने अब्बास का भी शुमार होता है। हजरत इब्ने अब्बास ने एक हदीस इरशाद फरमाई है रसूलुल्लाह की, और इमाम बुखारी ने उसको नकल फरमाया। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। और इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं कि ला अकूलो अलिफ लाम मीम हरफुन, फरमाते हैं बल अलिफ हरफुन लाम हरफुन मीम हरफुन। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि अलीफ लाम मीम एक हर्फ है, फरमाते हैं कि अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अगर कोई मुसलमान बंदा बनियते कुरान अलीफ लाम मीम पढ़ लेता है, अल्लाह उसके नाम अमल में 30 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह क्या है माशाअल्लाह। लफ्ज़े सुभान अल्लाह मौलाना साहब से बाद में पूछ लीजिएगा। सुभान अल्लाह में 9 हुरूफ है, लफ्ज़े सुभान में 5 और लफ्ज़े अल्लाह में 4। 4 और 5 जोड़िए कितने होते? 9। अगर कोई बंदा सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ दे तो अल्लाह ताला 9 दहाम 90 कहाँ जाना पड़ता नेकी कमाने? नेकी कमाने जाना कहाँ पड़ता? डीजल लगता, पेट्रोल लगता, टिकट भाड़ा लगता, नंबर लगाना पड़ता। सुभान अल्लाह बोले और अल्लाह ने हमारे